आजकल सितारे जमीन पर नहीं, स्क्रीन पे तैयार होते हैं। और मैं भागचंद छाबड़ा, आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार, पहली फैमिली। और आज इस 8 PM के प्रोग्राम में सभी साथियों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आज मुझे सुन रहे हैं। और मैं पिछले 23 सालों से इस सिस्टम के साथ में हूं। और आज ही जिस हम नए देश का, नए भारत के निर्माण का जो एक महाअभियान की शुरुआत हम करना चाहते हैं, दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिस दिन हम लोगों का निर्माण करते हैं, हम इस देश का निर्माण करते हैं। नए भारत का निर्माण क्या है? नए लोगों का निर्माण, नए लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण, यही नए भारत का निर्माण है। लोगों की, कहते हैं ना कि एक कहानी है, एक ही बच्चा अपने पिताजी को काफी मतलब बिजी करना, उनके साथ खेलना चाह रहा था। तो वो पापा को तंग कर रहा था कि पापा मेरे साथ खेलो। तो पापा भी समझदार थे। पापा ने, उनके पास काम था तो उन्होंने कहा है, उनके पास में एक नक्शा पड़ा हुआ था भारत का। उन्होंने अखबार पे नक्शा देखा तो उस अखबार के 4-5 कुछ टुकड़े किए और उस बच्चे को कहा कि बेटा तू जा एक काम कर, इस नक्शे को वापस जोड़ के ले आ। जैसे ही तो नक्शे को जोड़ के लाएगा, मैं तेरे साथ में खेलूंगा, तू ये काम कर ले। पापा ने सोचा कि ये तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि मैंने नक्शे के इतने टुकड़े कर दिए हैं कि वो जोड़ पाएगा भारत के नक्शे को। लेकिन वो तो बहुत जल्दी से ही जोड़ के वापस पापा के पास ले आया। पापा ने कहा, यार बेटे तूने ये ऐसा किया कैसे? पापा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके पीछे एक आदमी था, मैंने उस आदमी को जोड़ा, भारत अपने आप ही जुड़ गया। तो हम लोगों का निर्माण करेंगे तो नए भारत का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें सड़कें नहीं बनानी है, हमें इंसान बनाने हैं। और आरसीएम एक्चुअली में इंसान बनने की फैक्ट्री है। ये व्यक्तित्व निर्माण की फैक्ट्री है, व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला में है, चरित्र निर्माण की फैक्ट्री है, चरित्र निर्माण की पाठशाला है। और इसी के लिए हमारे विभिन्न कार्यक्रम चलते रहते हैं। और हमें खुशी है कि हम इस सिस्टम की 23वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। 23वीं सालगिरह इस सिस्टम की मनाने जा रहे हैं। और मुझे फक्र है और मुझे गर्व भी है कि मैं 23 सालों से इस सिस्टम के साथ हूं और मैंने इसकी हर एनिवर्सरी में शरीक होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और जितने भी चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूं, वो चेहरे स्क्रीन पे इसलिए आ पाए हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश लोगों ने, नहीं 100% लोगों ने, 100% इनकी ज्वाइनिंग के बाद की जो भी एनिवर्सरी थी, वो एक भी एनिवर्सरी मिस नहीं की। ये मैं आपको पूरे वादे के साथ कह रहा हूं कि इनमें से एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसने अपना बिजनेस ज्वाइन करने के बाद में कोई भी एनिवर्सरी मिस की हो और वो स्क्रीन में आ गया हो। इसका मतलब बहुत सिंपल फार्मूला हमारे सामने निकल के आता है कि अगर आप हर एनिवर्सरी को अटेंड करने का एक संकल्प ले लेते हैं और नियम बना लेते हैं कि मैं अगली एनिवर्सरी में विजेता बन के जाने वाला हूं, इस बार नहीं तो अगली बार जरूर, तो आपका ये संकल्प सिद्धि में बदल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले इस एनिवर्सरी में अपनी टीम को लेकर जाना होगा। मैं दुनिया की सफलता का सरलतम फार्मूला आपको दे रहा हूं। आप सिर्फ एक संकल्प करें कि मुझे हर हाल में नेक्स्ट एनिवर्सरी जो 24वीं आने वाली है, उसमें दर्शक बन के नहीं जाना है, बल्कि विजेता बन के जाना है। और वो संकल्प को आप लिख लें अपनी डायरी में और अपनी टीम को लेकर 23वीं एनिवर्सरी में बैठ जाए। आपकी 24वीं एनिवर्सरी का सपना साकार हो जाएगा। ये पूरा आजमाया हुआ फार्मूला है। इनमें से हर चेहरे की स्टोरी मेरे सामने है। और जो खास तौर से मैं वो बातें आज आपके बीच में करूंगा। और आज हमारे बीच में जो राइजिंग कोर हैं, वो भी 8 PM में साथी हैं। और मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आप भी इस तरीके से, और उन सब साथियों को मैं बधाई देने वाला हूं
जिनका इस बार की एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन होने वाला है, जैसे राइजिंग कोर के तौर पे दिनेश सेलिडिया जी, हरेश तोमर जी, ये हमारे नए राइजिंग कोर है, इनका सेलिब्रेशन होने वाला है राइजिंग कोर के तौर पे। और ये जो एनिवर्सरी है ना, ये आपको विजन भी देती है और नए तरीके से सोचने का माइंड सेट भी देती है, और आपको एक्टिवेट करके एक्शन मोड में क्या प्लानिंग भी देती है। इसलिए ये आप, वैसे तो हम साल भर मीटिंगें अटेंड करते रहते हैं, एमएलएम का मतलब ही एमएसएम होता है, लेकिन ये एक तैयारी सब पर भारी पड़ती है। इस एक एनिवर्सरी में बैठकर जो विजन आप ले सकते हैं, वो साल की 100 इवेंट करके नहीं ले सकते, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी, और यहाँ का जो ओरा होता है वो ओरा बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के सभी पॉजिटिव लोग, हिंदुस्तान के सभी सफल लोग और हिंदुस्तान के सभी एनर्जेटिक लोग अपना पूरा पॉजिटिव ओरा लेकर जब उस ऑडिटोरियम में बैठते हैं, तो उसी ओरा में आपकी अगर एंट्री होती है तो वो ओरा आपको भी मिलता है, और वही ओरा आपके जीवन को रूपांतरित करता है। ये केवल देखने का सब्जेक्ट नहीं है, ये महसूस करने का सब्जेक्ट भी है। इसको फील करके आप कामयाबी का आह्वान कर सकते हैं। वहां बैठकर आप जिन संकल्पों में जीते हैं, उन संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं। बस उस जगह पर आपको इस तरह की एनिवर्सरी में बैठने का सही तरीका क्या है, इस तरह के बड़े प्रोग्राम में बैठने का सही तरीका यह है कि वहां पर आप जब भी किसी को मंच पर देखें, तो मंच पर उनको नहीं देखें, मंच पर उनके चेहरे में अपना चेहरा देखें, उनकी उपलब्धि में अपनी उपलब्धि देखें। अगर आप उन उपलब्धियों में अपनी उपलब्धि को देखना सीख जाओगे, तो समझ लो आपकी अगली उपलब्धि के साथ में सगाई हो जाएगी, और अगली एनिवर्सरी तक आप उसको आसानी से शादी में रूपांतरित कर पाओगे। ये इसकी प्रॉपर टेक्निक है कि इस एनिवर्सरी को कोई मेला देखने के लिए, बड़ी इवेंट देखने के लिए नहीं जाना, फील करने के लिए जाना। फील जो करता है वो फेल्ट फाउंड का फार्मूला है, जो वहां पर अपनी सफलता को उस बड़े मंच पर एक सपने को जगाने के लिए, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए, अपनी अंतरात्मा को जगाने के लिए और नया विजन पाने के लिए, जो हम तीसरी आंख से नहीं देख पा रहे हैं उसको जीवित आंखों से देखने के लिए, और अपने माइंड सेट में एक मिरेकल चेंज लेकर अपने एक्शन प्लान के तैयार करने के लिए, आपको इस एनिवर्सरी में मैं उन सभी सफलता के सितारों का मैं आह्वान करना चाहता हूं, जो लगातार एनिवर्सरी जैसे बड़े इवेंट अटेंड करके उस ओरा क्षेत्र में बैठकर वो संकल्प करते हैं। और मैं खास तौर से आपका आह्वान करता हूं कि आप संकल्प करने के लिए आए, महसूस करने के लिए आए, औरों की सफलता को देखने नहीं, अपनी सफलता को फील करने के लिए आए। और यही एक टेक्निक है, यही वो तरीका है जो आपको 24वीं एनिवर्सरी में सफलता की ओर लेके जाता है। मैं अपने 23 साल के अनुभवों के आधार पर आज आपसे कुछ बातें करूंगा। इस बार की एनिवर्सरी की कुछ खास बातें कि इस बार एक तो ब्रांड न्यू रोटरी अचीवर्स का पहली बार इतने बड़े स्टेडियम में सेलिब्रेशन होने वाला है। मतलब ये हमने जो मिशन 2000 रोटरी का लिया था, उस सफलता के आयाम को एक अलग अंदाज में, एक नए तरीके से, एक यूनिक आइडिया से जो सेलिब्रेशन की प्लानिंग कोर टीम के सीनियर साथियों ने की है, वो आपको अभिभूत करेगी, वो आपको आनंदित करेगी, वो आपको मोटिवेट करेगी, वो आपको कुछ खुशनुमा लम्हे देगी। इसलिए आपको अपनी टीम के लोगों को अपना सेलिब्रेशन दिखाना है।